हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंस एकेडमी। मैं शुभम कुमार आपके लिए रीजनिंग स्पेशल का बैच लेकर आया हूं। और मैं आपको बता दूं, इस बैच की खासियत ये है कि ये स्पेशली आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एमपी पुलिस के लिए रहेगा, है ना। और मैं इसमें ये भी बता दूं, इस बैच की जो वैलिडिटी होगी वो 5 मंथ्स होगी, है ना दोस्तों। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसका हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए तो दोस्तों, इसका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम इसका क्या कहते हैं, सिलेबस हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, है ना। अब आप देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। देखिए पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, है ना। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे किसकी, ऑड वन आउट, है ना। फिर दूसरी बात कर देंगे अल्फा बेटिकल सीरीज, है ना। तीसरी बात करते हैं कोडिंग एंड डी कोडिंग। फिर इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें फिर हम पढ़ेंगे क्या, पेयर फॉर्मेशन। इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे क्या, डायरेक्शन, है ना। और लेटर सीरीज, और जो इसके बाद हमारा 7वां टॉपिक होगा वो होगा जम्बलिंग, है ना। अब आप देखिए क्या, ये हमारा पहला टॉपिक होगा, इसमें इतने टॉपिक हम करवाएंगे, है ना। और जे होगा हर एग्जाम में आता है, जे वाला टॉपिक हर एग्जाम में आता है ना। इसका वेटेज कितना होता है, कम से कम मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। कितने, 7 से 8 क्वेश्चन, है ना। और देखिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। अब देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, है ना। इसमें भी हम पहला क्या पढ़ेंगे, पहले ऑड वन आउट। इसमें भी ऑड वन आउट ही पढ़ते हैं, है ना। और इसमें देखिए हम क्या पढ़ते हैं, देखिए इसमें पढ़ते हैं हम क्या, नंबर सीरीज। क्या, नंबर सीरीज, है ना। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर में ऑड वन आउट, है ना। और इसके बाद नंबर सीरीज, है ना। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें, देखिए इसमें हमें पढ़ना है क्या, एनालॉगी। फिर इसमें पढ़ेंगे हम क्या, मिसिंग नंबर, है ना। अब इसके बाद देखिए अब आते हैं हम क्या, ये 2 टॉपिक है ना, ये 2 टॉपिक रीजनिंग के सबसे ज्यादा वेटेज टॉपिक होते हैं, है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं 2 टॉपिक से पूछे जाते हैं रीजनिंग में। मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में जब भी इनसे आते हैं सबसे ज्यादा इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। इससे भी कितने आएंगे, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं इससे। कितने, 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से। इसके बाद
फिर अपने टॉपिक होंगे, है ना, फिर अपने टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हो जाते हैं। अब फिर देखिए कौन कौन से टॉपिक हो जाएंगे। 2 टॉपिक अपने निपटा दिए, इन टॉपिकों में इतने सारे टॉपिक हो जाते हैं ना। इसके बाद अब थर्ड टॉपिक की बात करें तो कैलेंडर, है ना। फिर इसके बाद बात करें क्लॉक, फिर बात करें हम डायरेक्शन की, है ना। फिर इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, देखिए क्लॉक हो गया, डायरेक्शन, देखिए क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन हो गई। इसके बाद आएगा क्या, डाइस, है ना। डाइस भी हमें पढ़ना है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, काउंटिंग ऑफ फिगर, है ना। इसके बाद हमें इसमें क्या पढ़ना है, ब्लड रिलेशन, है ना। देखिए कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, डाइस, काउंटिंग ऑफ फिगर, फिर ब्लड रिलेशन। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब देखिए थोड़ी इसको रफ कर दें या फिर यहीं लिखते हैं। देखिए इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नाइन्थ हम पढ़ेंगे क्या, पजल, है ना। पजल के बाद सिटिंग अरेंजमेंट, क्या, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एजम्पशन। इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट, है ना, कथन और निष्कर्ष वाले सवाल, है ना दोस्तों। देखिए ब्लड रिलेशन हो गया, पजल हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, एजम्पशन हो गया, डाइस हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, है ना। फिर इसमें क्या बचा है हमारा, अभी बचा है, देखिए इसमें बचा है हमारा केवल सिलॉक्स, है ना। इसके बाद जो होगा हमारा, देखिए सिलॉक्स के बाद हम पढ़ेंगे क्या, अब एनालॉगी हमने देखिए इसी में कर लिया था, है ना। अब इसमें क्या पढ़ना है हमें, वेन डायग्राम, और इसमें हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, वो कौन सा होगा, इनइक्वालिटी। क्या होगा, इनइक्वालिटी, है ना। हम इसमें इतने सारे टॉपिक पढ़ेंगे, और आपका अगर और कोई भी टॉपिक रह जाएगा तो वो भी हम पढ़ाएंगे, है ना। इसमें से अगर और कोई भी अपन पढ़ना है तो वो भी पढ़ा देंगे, है ना। तो चलिए इतने सारे, तो पहले हमारा जो सिलेबस डिस्कस हो गया है ना, इतने सारे हमें टॉपिक पढ़ने हैं। अब इसके बाद हम आते हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूं क्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। अपना पहले ही टॉपिक से शुरुआत करेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। और पहला टॉपिक क्या होगा हमारा, अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज को हिंदी में क्या कहा जाता है बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला, है ना। अब देखिए, अब सबसे पहले बात कही जाती है अल्फाबेटिकल, है ना। अब अंग्रेजी वर्णमाला की बात कही जाएगी, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, सबसे पहले तो बात यह होगी, कितने होंगे, 26, है ना। अब अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी वर्ड होते हैं हमें सबकी काउंटिंग याद होनी चाहिए, है ना, कि कौन सा वर्ड किस नंबर पर आता है ना। अब देखिए जैसे एक वर्ड होता है एजोटी, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे, एजोटी, है ना। अब एजोटी से हम कैसे अल्फाबेटिकल वर्ड बना सकते हैं, देखिए एजोटी 5, 10, 15, 20 और 25, ये कितने के गैप पे आते हैं, 5 के गैप पर।
जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 5 के गैप पे आते हैं कि नहीं। हाँ, अब देखिए, अब हमें जैसे ज्ञात करना है कि h कितने नंबर पर है। अब हम इसमें से देख सकते हैं कि h के बाद क्या, देखिए j कितने नंबर पर है 10, तो j के पहले क्या आता है i, और i के पहले क्या आता है h, तो h कितने नंबर पर होगा 8 नंबर, है ना। अब हम जैसे पता लगाएंगे कि p कितने नंबर पर है, तो देखिए o कितने नंबर पर है 15, और 15 के बाद क्या आता है जस्ट 16, और 16 कितने नंबर, तो देखिए p कितने नंबर पर होगा 16, है ना। इसी तरह हम देखते हैं, जैसे हमने कहा q कितने नंबर पर है, तो अब हम देखते हैं क्या p यानी o कितने नंबर पर है 15, o के बाद क्या आता है p, और p के बाद क्या आता है q, है ना। तो 15 के बाद क्या आएगा 16, 16 के बाद 17, तो p कितने नंबर पर होगा 17, होगा कि नहीं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं किसकी g की, है ना, तो इधर देखते हैं हम j कितने नंबर पर है 10, है ना। तो j के पहले क्या आता है i और h, है ना। h के g के बाद क्या आता है h, तो जब h 8 नंबर पर होता होगा तो g कितने नंबर पर होता है 7 नंबर पर। हम इस तरह से भी इनको निकाल सकते हैं, है ना दोस्तों। अब देखते हैं हम इसको, और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें बिल्कुल ही कंठस्थ याद होने चाहिए, है ना। इसलिए हम इनको बिल्कुल पूरी तरीके से रट कर चलते हैं, है ना। अब मैं आपको बता दूं कि ये बनते कैसे। देखिए, जैसे A B C D E F H अब देखिए, अब इतने तो आपको वर्ड पता ही है कि ए कितने पर बनता है 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, और डी 4 पर। डी कितने पर 4 पर। इसी तरह ई कितने पर 5 पर, एफ कितने पर 6 पर। अब आप देखिए एफ कितने पर आता है 6 पर। अब एफ 6 पर कैसे आता है, देखिए जैसे जी लिखा एफ, है ना। अगर हम एफ को ऐसा कर दें उल्टा तो, और इसको थोड़ा घुमा दें तो कैसा, देखिए 6 जैसा लगने लगा कि नहीं। तो एफ कितने पर आता है 6 पर। अब बात की जाती है जी की, जी कितने पर आता है 7 पर। 7 कैसे आता है, देखिए जी बना है ऐसा, और हम थोड़ी इसको ऐसा घुमा दें तो कैसा हो जाए 7 जैसा लगने लगेगा कि नहीं। तो देखिए जी कितने पर आता है 7 पर। अब बात कही जाती है एच की, तो एच कितने पर आएगा। अब देखिए एच को ऐसा कर दें, बंद हो गया ना, तो कैसे लगने लगा 8 जैसा। तो एच कितने पर आता है 8 पर, है ना। एच कितने पर आएगा 8 पर। अब बात की जाती है आई की, आई कैसा बनता है 9 जैसा बनता है, ऐसा आई कि नहीं। तो आई कितने पर आता है 9 पर। इसी तरह आई के बाद जे, जे कितने पर आएगा 10 पर, है ना। अब बात की जाती है के की, तो देखिए के कैसा बनता है, के ऐसा बनेगा। अगर हम इसमें ऐसा जोड़ देंगे तो 11 की तरह लगने लगेगा नहीं। तो के कितने पर आता है 11 पर। अब बात की जाती है एल की, एल कितने पर आएगा 12 पर। अब बात की जाती है एम की, तो आप देखिए कि एम की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, देखिए जैसे m कैसा बना है ऐसा, तो अगर हम इसको ऐसा कर दें तो 3 जैसा लगने लगा, और 3 को अपन क्या मान लेंगे 13, इसके साथ क्या होगा 13, एक आगे हासिल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 13। तो m के बाद n क्या हो जाएगा 14। अब एजोटी से हमने पता ही था हमें वो कितने नंबर पर आता है 15 पर, है ना। और देखिए अब p, अब बात कही जाती है p की, तो देखिए p कैसा बनता है ऐसा। अगर हम s को ऐसा ना बना के ऐसा बना दे तो देखिए जो 6 जैसा लगने लगा कि नहीं। देखिए अभी p कैसा बनता है ऐसा, है ना। अब हम बना दें इसको कैसा ऐसा, है ना। तो देखिए 6 जैसा लगने लगा कि नहीं, इसको ऐसा बना के, है ना। तो 6 जैसा बनता है p। तो हम क्या कर देंगे इसको 16, क्या कर देंगे दोस्तों 16। अब बात की जाती है q की, तो q देखो जे है, तो q को हम अगर ऐसा घुमा दें तो देखो 7 जैसा लगने लगा कि नहीं। तो q कितने पर आता है 17 पर।
अब बात करते हैं हम आर की। आर कितने पर आता है? 18 पर। कैसे? देखिए आर ऐसा बना है, आर में थोड़ा ऐसा जोड़ दें, 8 जैसा लगने लगा कि नहीं, तो आर कितने पर आता है? 18 पर, है ना। अब बात कहते हैं एस की, तो एस कितने पर आता है? देखिए इसको ऐसा थोड़े बना दें, 9 जैसा लगने लगा कि नहीं। देखिए अभी जब एस ऐसा बना हुआ है, कैसा बना हुआ है? ऐसा बना हुआ है ना। अब हम इसमें क्या कर दें, जस्ट थोड़ा ऐसा कर दें, तो जैसे कैसा लगने लगेगा? जैसे 9 बना हो, ऐसा लगने लगेगा कि नहीं। तो जे कितने पर आता है? 19 पर। तो एस कितने पर आएगा? 19 पर। इसके बाद टी कितने पर आएगा? 20 पर, है ना। क्यू कितने? देखिए टी के बाद, शायद थोड़ा गलत हो गया है ना, टी के बाद यू, यू आना चाहिए। यू, यू कितने पर आएगा? 21 पर, 21 पर। यू के बाद भी, भी में क्या है? देखिए 2 डंडे ऐसे बने हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे? 2, 2 का मतलब 22, है ना, है ना। अब ये देखिए डब्लू, डब्लू कैसा बना है? ऐसा 3 जैसा, डब्लू ऐसा बना है ना, तो इसको अगर ऐसा कर दें 3 जैसा लगने लगा कि नहीं, तो हम इसको क्या मान लेंगे? 23। अब देखिए एक्स में कितने कितने डंडे लगे हुए हैं? आप देखिए 4, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 24, है ना। x 24, तो y कितना हो जाएगा? 25, तो z कितना हो जाएगा? 26। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों कि नहीं, है ना। आपको ये पूरे ही याद करने हैं, है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या? अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 9वीं, बाएं से 9वीं की दाएं 7वां होगा, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 9वीं के दाएं 7वां होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला की, तो A B C D E F G H I डॉट 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 Z तक, है ना। अब आप देखिए अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला है कि नहीं? बिल्कुल लिखिए, है ना। अब इसमें क्या कहा गया है? कौन सा अक्षर बाएं से 9वीं, बाएं से 9वीं यानी इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा कि नहीं, है ना। इधर से हम स्टार्ट कर रहा, हमने इधर से हम चलना स्टार्ट किया, तो 9वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए आई, क्या होगा? आई। यहां पर आ गए हम, आए ना। 9वें के दाएं 7वां होगा। अब 9वां जी अक्षर है, इसके दाएं 7वां, जो हमारा दायां होगा वही इसका दायां होगा, तो इसके दाएं क्या? 7वां, इसके दाएं 7वां, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। अब बात देखिए, जब भी क्या हो, दिया हो राइट और राइट, दिया हो दायां और दायां, तो हम क्या कर, देखिए तो इसमें हम क्या कर देंगे? माइनस। जब भी हमें दिया हो 2 पोजीशन लेफ्ट और लेफ्ट, 2 पोजीशन दी गई हो, तो हम क्या कर देंगे? माइनस। जब भी 2 पोजीशन हमें इसमें डिफरेंट दी गई हो, जैसे लेफ्ट और राइट, तो हम कर देंगे प्लस। इसी तरह अगर हमें दिया गया हो राइट और लेफ्ट, तो हम क्या कर देंगे? प्लस। देखिए जब भी हमें 2 पोजीशन सेम दी गई हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? माइनस, डिफरेंस। और जब भी हमें 2 पोजीशन अलग अलग दी गई हो, तो हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड, इनको जोड़ देंगे, है ना। तो अब देखिए, अब हम डायरेक्ट इसको करते हैं। देखिए 9 में 7 जोड़ेंगे, कितना होगा? 16, और 16वां अक्षर क्या होता है? पी, है ना। 16वां अक्षर क्या होगा? पी। अब इसको हम करेंगे डायरेक्ट, है ना।
अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। देखिए हमें क्या दिया, बाएं से 9वां यानी लेफ्ट से 9 और दाएं से 7वां, राइट से कितना 7वां। लेफ्ट राइट दिया है तो मैंने कहा क्या कहा था, अगर लेफ्ट राइट दिए हों, दायां बायां दिया हो या बायां दायां दिया हो या दायां दायां दिया हो या बायां बायां दिया हो, जब भी दायां दायां दिया गया होगा तो हम माइनस करेंगे, बायां बायां दिया होगा तो हम माइनस करेंगे, और दायां और बायां दिया होगा तो हम प्लस करेंगे, और दायां और बायां दिया हो तो भी प्लस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस, है ना। तो हम देखिए अब बात आती है कि हम कहाँ से निकालें। अब हम जो पहले दिया होगा हम उसे मानते हैं, बाएं से 9वें के दाएं 7वां, तो इधर क्या आएगा, बायां। बायां आया कि नहीं, n का योग कितना हो गया 16, तो बाएं से 16वां अक्षर क्या होता है दोस्तों, p। बस यही निकालना था, है ना। हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि क्या लिखा होगा, बाएं से 9वें के दाएं 7वां। तो पहले क्या लिखा है, हिंदी में हम बात करते हैं बाएं से, तो बायां पहले लिखा है ना, तो पहले की बात करते पहले क्या है बायां, तो इधर क्या लिखेंगे लेफ्ट से। लेफ्ट से 16, 16 क्या होता है p, है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब देखिए इतनी लिखने की जरूरत तो है नहीं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ये तो लिखने की जरूरत है नहीं, एक बार लिख दिया, है ना। अब जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन कहा जाए, बाएं से 10वें के दाएं 7वां होगा। अब तो आप समझते हैं क्लियर कि नहीं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 7वां होगा, है ना। तो अब देखिए लेफ्ट से क्या दिया गया है हमें 10, और राइट से क्या दिया गया है हमें 7। तो मैंने क्या कहा था, जब भी हिंदी में आया हो तो जो पहले आता है उसी को हम मानते हैं। तो पहले क्या दिया है बायां, तो बायां को क्या मान लेंगे लेफ्ट। सो लेफ्ट से क्या होगा 17, इनको जोड़ देता है ना। लेफ्ट से क्या है 17, और लेफ्ट से 17 क्या होता है क्यू। बस आ गया ना। चलिए अब हम और क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए इसी में दिया गया होगा, बाएं से 6वां और दाएं से 11वां होगा, है ना। तो बाएं से क्या है 6वां और दाएं से क्या है 11वां, है कि नहीं। तो हमें क्या दिया गया हिंदी में बायां, तो हम क्या मान लेंगे बाएं से क्या है इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या आएगा 17, और 17 का मतलब क्या हो जाएगा क्यू। बात आई, क्लियर हुई कि नहीं। अब देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, है ना। देखिए बाएं से 8वें के बाएं दूसरा क्या होगा। अब बाएं से क्या दिया गया हमें 8वां, और बाएं से ही क्या दिया गया हमें दूसरा, दोनों ही लेफ्ट से दी गई है कि नहीं, है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, देखिए जब भी आपको लेफ्ट और लेफ्ट दिए गए हो तो क्या करना पड़ता है हमें माइनस, है ना। अब क्या दिया गया, पहले क्या दिया गया लेफ्ट, तो हम क्या आएगा ये लेफ्ट से। अब इसमें क्या कर देंगे हम माइनस करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा 6। अब लेफ्ट से 6 क्या होता है 1, बस यही तो निकालना था, है ना। अब चलिए और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें दिया गया हो, देखिए क्या 13वें के बाएं 12वां, है ना। तो देखिए लेफ्ट से क्या दिया गया हमें 13वां, और राइट से क्या दिया, लेफ्ट ही से दिया गया हमें क्या 12वां। जब दोनों ही हमें लेफ्ट से दिए गए हैं तो हम इसमें क्या कर देंगे माइनस, है ना। और माइनस करने पर क्या आएगा, लेफ्ट ही से आएगा कि नहीं, माइनस करने पर क्या आएगा 1। तो लेफ्ट से 1 क्या होता है ए,
बस यही तो निकालना था, ये आ गया है ना। अब देखिए अगर अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है दाएं से 15वीं के बाएं छठवां होगा, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वीं के बाएं छठवां होगा, है ना। अब हमें जी निकालना, तो देखिए दाएं से क्या दिया गया है 15वां, दाएं से यानी राइट क्या दिया गया है 15वां, इसमें बाएं से हमें क्या दिया गया है छठवां, तो हम बाएं से क्या ले लेंगे छठवां, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आया दाएं से बाएं तो हम क्या कर देंगे ऐड। अब लेकिन आएगा कहाँ से, दाएं से, क्या दिया है दाएं, तो दाएं से कितना आ जाएगा, देखिए 21 आया कि नहीं, आया कि नहीं, 21 आ गया। अब हमें क्या दिया गया है दाएं से, लेकिन हमें एक्चुअल में निकालना क्या पड़ता है बाएं से, निकाल दे कि नहीं। तो अब इसको बाएं में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल प्लस 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। और टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26 प्लस 1 टोटल कितना हो जाएगा 27। हम 27 में से क्या करेंगे 21 को माइनस, 27 में से हम 21 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो लेफ्ट से क्या आ रहा 6, और लेफ्ट से 6 कितना होता है F के नहीं, तो बस यही तो निकालना था, है ना। चलिए और देख लीजिए। दोस्तों 1 मिनट रुको ना, स्याही डाल लें थोड़ी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, है ना। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर दाएं से 17वीं के दाएं 5वां होगा, है ना। अब हमें दाएं से क्या दिया गया 17वां, यानी राइट से क्या दिया गया 17वां, इसी तरह राइट से हमें फिर क्या दिया गया 5वां। अब मैंने आपसे क्या बोला था, अगर दोनों ही पोजीशन हमें राइट से दी गई हो तो हम क्या कर देते हैं माइनस, माइनस करने पर कितना आएगा, देखिए 12 कहाँ से आएगा राइट से। पहले हिंदी में देखिए क्या दिया गया है, पहले दिया गया दायां, दाएं से 17वां, तो हमें क्या है राइट से 12 है ना। तो हमें क्या निकालना है लेफ्ट से, लेफ्ट से क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं टोटल में से 12 घटा देंगे, टोटल कितना होता है 27, 27 में से क्या घटाएंगे 12, कितना आ जाएगा 15, और 15 का क्या होता है ओ, बस यही निकालना था, यही हमारा उत्तर है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे अपने ओपिनियन जरूर दें। चलिए थैंक यू।